हाँ चलो ठीक है। हर हर महादेव। आज सभी संतों के साथ हम निकले हैं एक मंगल यात्रा पर, और साथ में है जिनके साथ हम भ्रमण पर हैं वो जो संत है पौड़ी एकादेश्वर महादेव से महंत श्री अभय चैतन्य जी, और उनके साथ हैं पूज्य संत ब्रह्मचारी केशव स्वरूप जी, और साथ में है डॉक्टर नवीन भट्ट लक्ष्मण संस्कृत उत्तर मध्य विद्यालय में व्याकरणाध्यक्ष हैं। तो जो हमारे साथ संत हैं और हम जो दोनों आचार्य लोग हैं, कुछ शंकाओं का समाधान चर्चाओं से निकलता है। तो हमारे बीच में पूज्य संत हैं दोनों, तो आज कुछ शंकाओं के समाधान के लिए कुछ प्रश्न आदि होने वाले हैं, तो उन पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में पूज्य संत हैं। तो मैं सीधे आपको ले चलता हूँ संतों के पास। जी महाराज जी। जी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सब लोगों को सर्वप्रथम भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोगों ने 2 दिन से त्योहारों का आनंद लिया है, और आज एक विशेष जो चर्चा है, पूज्य महाराज जी से एक प्रश्न है कि हमारे भारतवर्ष में रक्षाबंधन और भैया दूज 2 प्रसिद्ध त्योहार हैं जो भाई बहनों के लिए कहे जाते हैं और मनाए जाते हैं। पर मुझे एक शंका है महाराज जी कि भैया दूज और रक्षाबंधन में दोनों भाई बहनों का ही त्योहार है, ये दोनों अलग अलग है कहीं जी। तो इस विषय पे एक जानकारी, शास्त्र क्या कहता है इस विषय पे, और आप हम सब लोगों का भी मार्गदर्शन करेंगे और समाज का भी मार्गदर्शन करेंगे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे से जुड़े हुए हैं, फेसबुक के माध्यम से हमारे से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों का अब आप मार्गदर्शन करेंगे, और आपसे अपेक्षा है कि आप हम सब लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। हर हर महादेव जी। हर हर महादेव। जय सनातन धर्म। नारायण, जो रक्षाबंधन है और भैया दूज है, ये दोनों त्योहार अज्ञानता के वसात ये दोनों त्योहारों को एक जैसा बना दिया गया है। भाई बहन का वास्तविक त्योहार तो भैया दूज ही है, और भैया दूज जो त्योहार है ये यम द्वितीया कहलाती है, और यम द्वितीया का जो प्रथम वो है वो वेद में है। वहाँ यम यमी संवाद बोल करके, यमी का मतलब होता है भगवती यमुना, और यम तो यमराज ही है, मृत्यु के देवता यमराज। तो आज जब दीपावली समाप्त हो गई है, सूर्य अपनी नीच राशि में आ गए हैं, तुला राशि में सूर्य का अधिगमन हो गया है, और सूर्य को प्रकाश आदि से सूर्य में जो पिशाचों का आक्रमण होता है उसके नाश करने के लिए सूर्य को जलार्घ और दीपदान इत्यादि किया जाता है, और कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से भी ये कार्तिक मास माना जाता है। वास्तविकता यह है कि आज के दिन सचमुच एक बहन ने एक बहन के घर, उसका भाई आया था भगवती यमुना के घर, जब यमराज आए थे आज के दिन, और भगवती यमुना ने यमराज को आज के दिन अपने घर में बड़ा अतिथि सत्कार और बड़ा पूजन बंधन किया था। तो यमराज ने भगवती यमुना से पूछा कि मैं बहन तेरे सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो भगवती ने मृत्यु के देवता यमराज से कहा कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधेगी और उसका अभिवादन इत्यादि करेगी, आशीर्वाद लेगी, उसका भाई चिरजीवी हो। और आज के दिन से हर भाई की रक्षा करने के लिए जो भी आज के दिन बहन अपने भाई का पूजन और रक्षाबंधन इत्यादि करेगी, हाथ पे रक्षा सूत्र बांधेगी, उसका जो भ्रातृत्व है, जो भगनित्व है, वो दोनों अक्षुण रहे, स्थिर रहे।
ये भाई बहन का त्योहार है, जिस त्योहार को हमने ट्रांसफर कर दिया है कहा रक्षाबंधन में। रक्षाबंधन का जो त्योहार है वास्तविक वो एक याज्ञिक ब्राह्मण या एक कुल पुरोहित और उसके यजमान के मध्य में है, और उसकी शिक्षा ली गई है कहाँ, शुक्राचार्य और बलि के यज्ञ से, कि जिस प्रकार से बलि राजा अपने सत्य संकल्प से, जैसे उसका आचार्य जी हमें ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला ताम त्वाम प्रतिबद्धनामी माँ चल कि हे बलि राजा, मैं तुम्हें ये रक्षा सूत्र बलि की सौगंध लेकर के या बलि की उदाहरण दे करके कि हे यजमान, ये आचार्य कहता है, ब्राह्मण कहता है अपने यजमान से कि हे यजमान, जिस प्रकार से बलि राजा अपने सत्य संकल्प में स्थिर रहा, अपने गुरु के द्वारा भी धर्म में विचलित करने के लिए उसको प्रयास किया गया शुक्राचार्य के द्वारा, तब भी बलि अपने जो सत्य संकल्प निष्ठा थी धर्म के प्रति, दान धर्म के प्रति, यज्ञ धर्म के प्रति जो उसकी अचल श्रद्धा थी, उस अचल श्रद्धा से व्यक्ति को या यजमान को किसी भी प्रकार से, चाहे पत्नी की उलाहना हो, परिवार की उलाहना हो, उसके मन में यदि तीर्थ यात्रा करने का है, यज्ञ करवाने का है, घर में ब्राह्मण से पूजन करवाने का है, या कोई भी धर्म संकल्प है, उस धर्म संकल्प में स्थिर रहने का अगर कोई संकल्प लेने का कोई दिन है तो वो है रक्षाबंधन का दिन, जिसको लोगों ने अपभ्रंश करके और मलेच्छत्व या शास्त्रीय जानकारी न होने के कारण या ये कहें कि देखा देखी में उसको भाई और बहन का त्योहार बना दिया गया है, जबकि वास्तविक रूप से सनातन धर्म में भाई बहन का जो मुख्य त्योहार है वो दीपावली के बाद, गोवर्धन पूजन के बाद भैया दूज के दिन वो त्योहार आता है, जो भैया दूज आजकल हम मना रहे हैं। और इसका उल्लेख यमी संवाद कोई वेद में जिन लोगों ने पढ़ा होगा, पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री, अब तो ब्रह्मलीन हो गए हमारे गुरुदेव ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री माधवासम जी महाराज, उनके साथ एक बार एक बड़े प्रसिद्ध विद्वान ने शंका की थी कि यमी संवाद में उन्होंने विवाह का आदि का वहां वो दिखाया था, एक प्रसंग है वो, लेकिन उस प्रसंग में महाराज जी ने कहा था कि नहीं, उसके बाद जब उनके पिता सूर्य ने जब उनको डांट लगाई और सूर्य ने वेद का वो बताया, तो उस दिन से उन्होंने भ्रातृत्व और भगिनित्व ग्रहण किया, भ्राती बहन बन करके उन दोनों ने ग्रहण किया, और उस दिन उन्होंने भाई बहन के पवित्रतम रिश्ते को, पवित्रतम संबंध को उस दिन भैया दूज के दिन उन्होंने पवित्रतम रिश्ता, जो भाई बहन का जो रिश्ता है, भाई और बहन का जो संबंध है, वो भैया दूज के दिन स्थापित हुआ। कहाँ? वेद से। और वेद से वो पुराणों में वो कथा, ये पद्म पुराण में तो आप लगभग सभी पुराण, पद्म और स्कंद में तो आप इस कथा को विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। तो ये दोनों बातों भेद मैंने आपको बता दिया कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो सिर्फ ब्राह्मण का और यजमान का आपसी संबंध है, और उसमें यजमान जो है अपने धर्म में स्थिर रहने के लिए, अचल रहने के लिए, अब यजमान का मतलब सिर्फ ठाकुर नहीं है, ब्राह्मण भी किसी का यजमान होता है, ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण का ब्राह्मण होता है। जैसे अगर कोई पुरोहित है तो पुरोहित का भी एक और पुरोहित होता है। तो ब्राह्मण को उस दिन यज्ञोपवीत और रक्षा सूत्र बांध करके किस दिन, रक्षाबंधन जिस त्योहार को कहते हैं, वो वास्तव में यज्ञ की भूमिका में अचल रहने के लिए, दान धर्म में अचल रहने के लिए, संध्या बंधन, गायत्री निष्ठा, शास्त्र निष्ठा में अचल रहने के लिए अगर कोई सौगंध लेने का दिन है तो वो दिन है रक्षाबंधन का दिन। और भ्राती और भाई और बहन के संबंध को दृढ़ और मजबूत रखने का कोई त्योहार है तो वो है भैया दूज। ये इसका विस्तार पूर्वक मैंने आपको बताया। तो महाराज जी, हम मेरे जवाब से संतुष्ट हैं या क्या इस विषय में और कुछ पूछना चाहेंगे? मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ महाराज जी। जो रक्षाबंधन के दिन पुरोहित अपने जजमान को या ब्राह्मण को माने कि यज्ञोपवीत देता है, तो वो यज्ञोपवीत देने का क्या अर्थ है? कि माने कि वो अपने धर्म में निष्ठावान रहे। जो यज्ञोपवीत जो सूत्र है वो धर्म का प्रतीक है या क्या है? मैं आपको यज्ञोपवीत उस दिन यज्ञोपवीत बदलने का भी होता है। जी जी। उस दिन यज्ञोपवीत बदलने का भी होता है जिस दिन रक्षाबंधन होता है, क्योंकि उससे पहले वो जो ऋषि तर्पणी आदि ऋषि पंचमी गई हुई रहती है, ऋषि पंचमी होती है। तो ऋषि पंचमी के दिन जो है सभी शाखाओं के लोग अपना उसका पूजन करते हैं, क्या उसका
यज्ञोपवीत का पूजन करते हैं, तो शाखा के अनुसार वो यज्ञोपवीत भी उस दिन देने का विधान है, और उसी दिन रक्षा सूत्र बांधने का विधान भी है, क्योंकि उसी समय जो है वो पूजन होता है। ऋषि पंचमी वो कहलाती है उस दिन। जी, तो बहुत सुंदर। अब हमारे आचार्य लोग जो बैठे हुए हैं वो इस बात से कितने सहमत हैं, या उनको कैसे महाराज जी का मने की शास्त्र सम्मत बात लगी है, वो लोग भी अपने मने की विचार रखेंगे और बात आचार्य मनोज जी से हम जानना चाहेंगे। ये भी तो धन्यवाद महाराज श्री। और हम लोगों को समझना होगा कि हम आधुनिकता की उहापोह में और इस चलचित्र जीवित समाज में अपने शास्त्रों से कहीं दूर चले गए हैं, और निश्चित ही हमें बारंबार संतों से प्रश्न आदि करने चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा रही है। हमारे पास 6 शास्त्र हैं, हमारे पास उपनिषद अनन्य है और अनगिनत है। पुराणों की संख्या आपको पता ही है कि 18 पुराणों के पश्चात फिर उपपुराण आदि हैं। तो हम कभी भी वास्तविक वस्तु की और वास्तविक विषय की और शास्त्र की ओर न जाते हुए चलचित्रों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से आने वाले जो ज्ञान होते हैं, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय जो आजकल खुले हुए हैं, उसके माध्यम से हमें स्पष्टता होती है कि हाँ यही ठीक है। यहाँ तक कि हमारे जो त्योहार आते हैं, हमारे जो पर्व, धार्मिक पर्व आते हैं, उन पर्वों पर भी आज जो है मत भिन्नता देखी जा रही है। तो हमें निश्चित ही शास्त्र शरण होना है, और शास्त्रों को समझने के लिए हमें शास्त्र ज्ञाताओं के पास जो निरंतर जो है स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारी जो ऋषि परंपरा है, उनका अनुसरण अवश्य ही लेना चाहिए। हम सभी का यदि कल्याण हो सकता है तो इसी विधा से हो सकता है, नहीं तो किया हुआ कर्म फल तो वैसे भी फलित होगा नहीं। अगर उसको अशास्त्रीय विधि से किया जाएगा तो मैं कृतार्थ हुआ। धन्यवाद देता हूँ महाराज श्री को कि आप लोगों ने अच्छा मार्गदर्शन हमारा किया। हर हर महादेव। आप सभी का धन्यवाद। महाराज श्री, एक और प्रश्न है। गुटके एक और प्रश्न है मेरा वर्तमान में, कि अभी कहीं जो विद्वान हैं, सज्जन हैं, महापुरुष हैं, उन्होंने दीपावली पे भी एक वो किया था कि मैंने कि दीपावली मैंने कि कोई 21 कोई 20 इस विषय पे हुआ था। चलो मैं कहता हूँ दीपावली चले गए, वह पर्व चले गया तो कोई बात नहीं। पर मेरा कहने का एक अभिप्राय है कि जो ये दीपावली मनाई गई है, क्या शास्त्र सम्मत क्या थी, क्या होनी चाहिए थी, या जो लोग मैंने कि इस विषय पे बोले थे, आज भैया दूज के विषय पे उन लोगों ने नहीं बोला है कि भैया दूज और रक्षाबंधन के विषय पे उन्होंने अपनी बात नहीं रखी। रक्षाबंधन के दिन भी वही लोग रक्षाबंधन के दिन भी क्या बोलते कि भाई और बहन की शुभकामनाएं देते हैं। वही विद्वान मैंने कि जो मैंने कि आज कह रहे थे कि मैंने कि दीपावली आज है और कल है, वो मैंने कि भैया दूज और क्या बोलते कि रक्षाबंधन का एक ही पर्व मान करके वो शुभकामनाएं देते हैं। तो मैंने कि जो अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इतना प्रचार किया, जो हमारे मैंने कि पंचांग करता है, जिन्होंने मैंने कि हजारों हजार वर्ष के पंचांग हमारे सामने रखे हुए हैं, और उन लोगों की बात काट करके, उन पंचांगकर्ताओं को काट करके अपना एक मत रखा और लोगों ने उनकी बात मानी भी। ये सोशल मीडिया, तो ये सोशल मीडिया का प्रभाव आप क्या कहते हैं कि अधिक है, या लोगों के जीवन में शास्त्र का प्रभाव अधिक है, या पंचांग का प्रभाव अधिक है? देखिए, ये सारी बातें हैं कमर्शियल जी। वास्तव में कमाई का, भोगवादी कमाई का आजकल कई विद्वान हैं जो मार्केट के द्वारा इनपुट किए गए हैं। हमारे यहाँ जो भी पंचांगों में कहा गया है और जो पंचांग करता है वो किसी भी प्रकार से संदिग्ध नहीं है। पंचांगों में कही गई जो तिथियां हैं, पंचांगों में जिस प्रकार से आप जिस पंचांग का अनुकरण कर रहे हैं या जिसका अनुगमन कर रहे हैं, उस पंचांग में जो तिथि और जो त्योहार का दिन लिखा हुआ है, निस्संदेह निस्संदिग्ध रूप से आप उसका अनुगमन करें। हम लोगों ने 21 तारीख को ही लक्ष्मी पूजन किया है, क्योंकि पंचांगकर्ताओं ने जिन पंचांगों को हमारे पूर्वज सहस्रों वर्षों से
अनुगमन कर रहे हैं। हमने उन पंचांगकर्ताओं पे हमेशा भरोसा किया है और उनकी पंचांगकर्ता पर, उनकी गणित पे हमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। रही बात भिन्न अनेक शास्त्रों के प्रमाण ला करके उन पंचांगकर्ताओं का खंडन करना, ये निरी मूर्खता है। और ये असल में कई जो विद्वान हैं वो मार्केट में, बाजार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपभोक्ता के द्वारा या व्यवसायी लोगों के द्वारा इंजेक्ट किए गए हैं। उसका एक लाभ होता है कि 2 दिन अगर दीपावली रखेंगे तो मार्केट 2 दिन और बढ़ करके चलता है और बाजार में बिक्री 2 दिन और बढ़ती है। तो जितने भी लोगों ने इस समय ये उहापोह की है। और एक और आपको बात बताऊं, एक षड्यंत्र भी मैं आपको बता देता हूं कि सनातनी त्योहारों को ही क्यों बदनाम किया जाता है। ये विवाद इसलिए जानबूझ करके खड़ा किया जाता है कि ताकि इनके बीच एक मत ना रहे, एक मत ऐक्य ना रहे। परिणाम ये हो कि इनके आपसी जो झगड़े हैं, आपसी लड़ाई जो है वो समाज के सामने खुल करके आते हैं। कई लोग जो नई पीढ़ी के विद्वान या जो ये कहें कि नई पीढ़ी के जो सरकारी जो या सरकारों के कैलेंडर के साथ जो लोग एक तात्म्य बनाना चाहते हैं, सरकारों में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं, सरकारी तंत्र के साथ जिन लोगों की उठक बैठक है, तो वो सरकारी छुट्टी के साथ एक तादाद में बैठाने के लिए वो लोग इस प्रकार का विवाद खड़ा करते हैं। और आप देखेंगे, आपको एक चीज बता देता हूं, जिन महर्षियों ने, जिन लोगों ने पंचांग करता है, उनका जब ग्रहण की तिथि, ग्रहण का काल एक निश्चित समय आता है और ग्रहण जब डिस्टर्ब नहीं हो सकता है तो तिथि कैसे डिस्टर्ब हो गई। तो ये बात विचारणीय है। विचारणीय इस प्रकार से कि कभी भी जब भी आप देखेंगे रक्षाबंधन पे या आप दीपावली पे जब भी इस प्रकार का विवाद हो भविष्य में, तो आप तत्काल सावधान हो जाएं। आप ये समझ लीजिए कि कोई सरकारी एजेंट जो ब्राह्मण है या सरकारी आचार्य है या कोई व्यवसायी आचार्य है, जिसको व्यवसाय को 2 दिन बढ़ाने के लिए, क्योंकि 2 दिन अगर दीपावली का उहापोह रहेगा तो 2 दिन मार्केट में बिक्री होगी और उस दिन सरकारी जो छुट्टियों का जो तारतम्य है वो तारतम्य बनेगा। तो इसलिए कभी भी भविष्य में ये बात सावधान रहें और हमेशा सावधान रहें कि जब भी तिथियों के संबंध में कोई विवाद आप सोशल मीडिया पे देखें तो सीधे से आप उस पंचांग को ग्रहण करें जिस पंचांग से आपकी साल भर की विवाह की तिथियां चलती हैं, चूड़ाकर्म की तिथियां चलती हैं, गृह प्रवेश की तिथियां चलती हैं। उन जिन पंचांगों के आधार पे आप चूड़ाकर्म की तिथि निकालते हैं, गृह प्रवेश की तिथि निकालते हैं, वास्तु स्थापन की तिथि निकालते हैं, उस पंचांग में जो तिथि लिखी है उस तिथि के अनुसार ही निसंदिग्ध होकर के आप और हमको क्या करना चाहिए, व्रत उपवास मिलाना चाहिए। अब रही बात पंचांगकर्ताओं की, नारायण इस भूमंडल से बाहर निकल करके, पृथ्वी के धरातल से, अक्षांश से बाहर निकल करके कोई तिथि कभी नहीं होती है। तिथि का जो मार्जन होता है वो भूलोक पे ही होता है। हमारे यहाँ सब उदय व्यापनी और अस्त व्यापनी, आप एकादशी तिथि प्रत्येक पंचांग में 2 लिखी रहती हैं, अमावस्या हमेशा 2 लिखी रहती हैं, व्रत उपवास करने की तिथि अलग रहती है, दान धर्म करने की पहले से ही रहती है। लेकिन ये विवाद खड़ा करके कुछ लोग मार्केट में जो नए नए विद्वान आए हैं, नए नए अंडे से बाहर निकले हैं, उन लोगों को अपनी मार्केटिंग बनानी है। तो इस प्रकार से प्राचीन पंचांग जो चले आ रहे हैं उन पंचांगों को बदनाम करने के पीछे एकमात्र है, क्योंकि दुनिया में हाईलाइट होने का 2 तरीके हैं, या तो आप बदनाम हो जाओ या तो आप बदनाम करो। तो हाईलाइट करने का 2 तरीके हैं। तो ये लोग जो मार्केट में स्थापित होना चाहते हैं, जो ताल ठोक करके आते हैं, वास्तव में ये निरे मूर्ख हैं और अंडे से नए निकले हुए चूजे हैं। इसलिए सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि जिन पंचांगों के आधार पे आप साल भर विवाह की तिथियों को निश्चित करते हैं, विवाह का मुहूर्त देखते हैं, साल भर जिनको देख करके आप चूड़ाकर्म का मुहूर्त देखते हैं, वाहन खरीदने का मुहूर्त देखते हैं, वास्तु स्थापना करने का मुहूर्त देखते हैं, तो अन्य जो संस्कारों के लिए जब आप सारा वो देखते हैं, वहां आप किसी प्रकार का संदेह कोई व्यक्ति कभी स्पष्ट नहीं करता है, जबकि उनमें भी परिमार्जन और परिशोधन की अगर आवश्यकता महसूस हो तो उसमें भी विवाद हो जाए। तो ये मार्केटिंग है और कुछ नहीं है महाराज जी, इस विषय में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरा ये मानना है। मैं तो आपसे इसलिए ये प्रश्न किया है कि आप समाज का मार्गदर्शन करेंगे कि लोगों को क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए आपसे मैंने यह प्रश्न किया। और बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा बने कि सब लोगों को बने कि मार्गदर्शन किया और अच्छा लगा, और हमारे सब आचार्य लोग भी इससे संतुष्ट हुए। तो
आपका मार्गदर्शन पा करके हम कृतार्थ हुए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।